नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ एक डिफरेंट टाइप का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मेरी आज तक की बनाई हुई डिफरेंट टाइप की बांसुरियाँ। मैं कितनी तरह की बांसुरी बनाता हूँ और किस किस टाइप की बनाता हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे हाथ में है एक्रेलिक फ्लूट। ये एक्रेलिक की फ्लूट बनी हुई है और इस पे मैंने ये लिप प्लेट लगा रखी है। बैम्बू की लिप प्लेट है। जब आप बजाएंगे तो फीलिंग आपको बैम्बू की आएगी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा सारे बांसुरियाँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। ये फ्राई बैम्बू की बांसुरी। फ्राई बैम्बू की बांसुरी है 6 होल की। इसमें ये बजाने वाले जो होल होते हैं 6 होल है। लास्ट में जो ट्यूनिंग होल होता है वो इस बांसुरी में नहीं है। इसमें सारे स्केल बनते हैं। जो भी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें सारे स्केल मिलेंगे आपको, छोटी बांसुरी से लेकर बड़ी बांसुरी तक सब स्केल। ये C-शार्प बेस की बांसुरी है। ये फ्राई बैम्बू की बांसुरी है। सेम इसी के अंदर नॉर्मल बैम्बू की बांसुरी मिल जाएगी। ये मेरे हाथ में है फ्राई बैम्बू की बांसुरी और इसके अंदर हमने 3 ट्यूनिंग होल दिए हैं। ये लोअर गंधार ऑक्टिव की बांसुरी है। 6 फिंगर होल है। एक ट्यूनिंग होल ये रहा तीव्र माँ के लिए, एक ये रहा शुद्ध माँ के लिए, एक ये वाला होल है गंधार के लिए। ये हम गंधार बांसुरी बोलते हैं, जिसके अंदर 6 फिंगर होल और 3 होल ये नीचे और होते हैं, तो इसको 9 होल की बांसुरी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका गंधार फ्लूट है। इसमें भी सारे स्केल मिल जाएंगे, छोटी बांसुरी से लेकर बड़ी बांसुरी तक सारे स्केल। इस बांसुरी की खास बात एक और है, ई बेस की बांसुरी तक आप इस होल को क्लोज करके बजा सकते हैं। तीव्र माँ का जो होल है लिटिल फिंगर से क्लोज हो जाता है। जिनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें राग यमन बजाने के लिए इस होल की जरूरत पड़ती है, या कोई भी राग बजाने के लिए जिसमें इस तीव्र माँ का यूज होता है, तो आप ऐसी बांसुरी बनवा सकते हैं। ये बेसिक बांसुरी है। जैसे आमतौर पर सभी फ्लूट मेकर्स के पास बांसुरी आपने देखी होगी, 6 फिंगर होल होते हैं, लास्ट में एक ट्यूनिंग होल होता है, एक ये ब्लोइंग होल होता है। ये सादा बैम्बू की बांसुरी है। ये मैंने आपको दिखाई थी फ्राई बैम्बू। फर्क देख सकते हैं आप कि कलर का फर्क आता है थोड़ा सा इसमें। दोनों बांसुरी का अलग कलर है। ये बांसुरी है A-शार्प बेस की। बांसुरियाँ चाहे मर्जी जैसी बनी हो, सारी वेल ट्यून मिलेगी। ये नॉर्मल बांस की बांसुरी दिखाई थी मैंने आपको। ये भी नॉर्मल बांस की है, C मिडल की छोटी बांसुरी है। ये है PVC फ्लूट। ये PVC फ्लूट है। इसमें भी सारे स्केल मिल जाएंगे। लगभग 15 इंच की बांसुरी से लेकर और A शंख तक की बांसुरी इसमें मिल जाती है। हर बांसुरी का डिफरेंट प्राइस है। कस्टमर की डिमांड पर डिपेंड करता है कि उनको किस टाइप की क्या चाहिए। एक ये बांसुरी बनाई मैंने, नीचे इसमें एक्रेलिक है, ऊपर इसमें बैम्बू है। अगर आप एक्रेलिक फ्लूट बनवाना चाहते हैं और फीलिंग चाहते हैं बांस की, तो ये वाली बांसुरी बनवा सकते हैं। इसमें लिप्स रखने का पोजीशन जो बांस का है और बाकी फिंगर होल इसमें एक्रेलिक है। इसमें भी एक ट्यूनिंग होल वाली, 2 ट्यूनिंग होल वाली, 3 ट्यूनिंग होल वाली बांसुरी,
बिना ट्यूनिंग होल वाली सभी तरह की बांसुरी बनाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर। ये सीधे बजाने वाली बांसुरी, इसमें भी करीबन 12-13 स्केल हम बनाते हैं। ये G-शार्प मिडिल की बांसुरी थी, इसमें भी तरह तरह के आपको स्केल मिल जाएंगे, करीबन 12-13 स्केल होते हैं। एक ये बांसुरी है मेरे हाथ में, ये 2 पीस में बनी हुई है। 2 पीस में इन द सेंस ये इसका ब्लोइंग होल मैंने अलग कर दिया है और ये फिंगर होल अलग हो गए। किसी को लेंथ में छोटी बांसुरियाँ, बड़ी बांसुरियाँ जो होती हैं उनको चाहिए कि मैं इनको कहीं लेके जाना है तो मैं छोटे साइज में कन्वर्ट करके ले जा सकूं, तो आप इस तरह की बांसुरी बनवा सकते हैं जिसमें यहाँ पर एक ये जॉइंट रहता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस बांसुरी की कई खास बात भी होती हैं, जैसे किसी किसी का बजाने का तरीका होता है कि मुझे ब्लोइंग होल मेरी तरफ झुका हुआ चाहिए, तो आप अपनी तरफ इस ब्लोइंग होल को झुका भी सकते हैं। कैसे करके, लेफ्ट हैंड वाले बजा रहे हैं तो आप लेफ्ट की तरफ ब्लोइंग होल कर सकते हैं, राइट हैंड वाले बजा रहे हैं तो राइट हैंड की तरफ ब्लोइंग होल कर सकते हैं। इस तरह की बांसुरी भी आप हर स्केल की बनवा सकते हैं। इसमें एक खास बात और है, कई बार आपको लगता है कि आपकी बांसुरी चढ़ी हुई है तो आप इस बांसुरी को उतार भी सकते हैं। इसमें इतना मार्जिन दिया रहता है कि आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए बांसुरी है, ये ई बेस की बज रही है। अब किसी की ब्लोइंग जो डाउन है उनको चाहिए कि मैं इसको थोड़ी और ऊपर चढ़ा लूँ, तो आपको इसको इसके अंदर थोड़ा और घुसाना है। अब ये बांसुरी देखिए एफ के आसपास चली जाएगी। ये एफ के आसपास चली गई है, तो आप इसको 30-40% तक बांसुरी को ऊपर नीचे सरका सकते हैं। किसी की ब्लोइंग हार्ड है तो अपनी हार्ड ब्लोइंग के हिसाब से इसको बाहर निकाल के और बांसुरी डाउन भी कर सकते हैं। गर्मी के अंदर अक्सर बांसुरियाँ चढ़ जाती हैं, उतर जाती है सर्दी के अंदर, तो इस तरह की बांसुरी आप बनवा सकते हैं। ये किसी मौसम में काम करेगी, हर मौसम के हिसाब से परफेक्ट है। और इसी तरह की एक बांसुरी और भी है, अभी तक तो मैंने आपको दिखाई थी दो जगह जॉइंट थी बांसुरी, इसमें अब 3 जॉइंट है। एक जॉइंट हमने यहाँ भी दे दिया है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने फिंगर के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये देखिए इसे मैंने इसको मेरी उंगलियों के हिसाब से झुका लिया है। आप इसको एक लाइन में सीधा भी कर सकते हैं, और आपको ये होल जैसे इस तरीके से झुकाने हैं तो आप ऐसे भी झुका सकते हैं। इसमें कई खास बात है, आप इसको फिंगर होल से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाली बांसुरी है, ये फिंगर से एडजस्ट नहीं हो सकती है, लेकिन ये वाली बांसुरी जो है आप दोनों हाथ की फिंगर्स, जैसे ये वाला लेफ्ट हैंड है मेरा, तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। ये राइट हैंड की बांसुरी है, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड के हिसाब से मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। प्लस मैं इसका जो ब्लोइंग होल है ये भी अपने हिसाब से, ये यहाँ से भी डिटैचेबल है। इस बांसुरी को मैं अपने हिसाब से इसको झुका सकता हूँ इस तरीके से करके। ये देखिए ये आप अपने हिसाब से बांसुरी का ब्लोइंग होल किसी भी एंगल में झुका सकते हैं। ये देखिए अब एक लाइन में ले आया हूँ इसको, आप इसको जहाँ मर्जी ब्लोइंग होल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये 3 पीस वाली बांसुरी है। 3 पीस, एक पीस ये हो गया,
और एक पीस ये हो गया, एक पीस हो गया। अब ये देखिए 40 इंच लंबी बांसुरी है, इसकी लंबाई टोटल हो गई लगभग 15 इंच। 40 इंच की बांसुरी को हमने 15-16 इंच में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह की बांसुरी भी आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कलरफुल रेंज, एक्रेलिक फ्लूट्स हैं ये। इसमें ऑरेंज कलर, रेड कलर, बैंगनी कलर, ग्रीन कलर और एक ये कलर है वाइट, ये भी एक्रेलिक है। ऐसा ही मैंने आपको एक पीवीसी दिखाया था, वो दिखने में सेम है लेकिन मटेरियल अलग है। ये पीवीसी था लेकिन ये एक्रेलिक फ्लूट है। तो एक्रेलिक में हमारे पास ये 5 कलर मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको मिलेगी बेस बांसुरियाँ, जैसे एफ बेस, ई बेस, एफ शार बेस, डी शार बेस, इस तरह की बांसुरी आपको। जैसे ये 4 कलर है, इसमें ई बेस, डी शार बेस, एफ शार बेस मिल जाएगा आपको। और ये जो वाइट है इसके अंदर एफ और एफ शार बेस मिलेगा आपको। तो इस तरह की बांसुरियाँ भी आप कलरफुल पीवीसी की बनवा सकते हैं। इसके अलावा एक बांसुरी हमने ये बनाई है, इसमें हमने ऊपर का ब्लोइंग हिस्सा दिया है एक्रेलिक का और नीचे वाले जो हिस्से दिए हैं वो दिए बैम्बू के। ये बांसुरी है ई बेस की। इसमें भी ई बेस के अलावा आप जो मर्जी स्केल चाहें बनवा सकते हैं। ई बेस, एफ शार बेस, जी शार बेस, कैसा भी बना देंगे आपकी पसंद के हिसाब से। ये है एक्रेलिक की ट्रांसपेरेंट बेसिक फ्लूट, जिसमें एक ब्लोइंग होल होगा, 6 फिंगर होल होंगे और लास्ट में एक टूनिंग होल होगा। आप इसमें 2 टूनिंग होल वाली बनवा सकते हैं, 3 टूनिंग होल वाली बना सकते हैं, और बिना टूनिंग होल के चाहिए आपको लेंथ कम करवानी है तो उसके हिसाब से भी आप बांसुरी बनवा सकते हैं। एक ये वाली बांसुरी है हमारी, जिसमें हमने 2 टूनिंग होल दिए हैं। एक दिया हमने तीव्र माह के लिए, एक दिया हमने शुद्ध माह के लिए। ये देखिए आप इस वाली बांसुरी को आप इस तरीके से टूनिंग होल तीव्र माह वाला कवर कर सकते हैं इस तरीके से। ये 2 टूनिंग होल वाली बांसुरियाँ हैं, शुद्ध माह और तीव्र माह। लोअर ऑक्टेव के दोनों स्वर आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। बांसुरियाँ तो और भी काफ़ी तरह की हैं, लेकिन अभी मेरे हाथ में यही सब बांसुरियाँ अवेलेबल थी तो मैंने आपको दिखाई हैं। और ये है हमारी सुपर बांसुरी ऑल्टो फ्लूट्स। इस तरह की बांसुरी इंडिया में हमारे अलावा फ़िलहाल कोई नहीं बनाता है, सिर्फ हमारे पास ही आपको ऐसी बांसुरी मिलेगी। ये बी शंख की बांसुरी है। बी शंख की बांसुरी जब बजाते हैं ऐसी सीधे वाली तो गर्दन ऐसी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन इसको हमने बहुत ही ईजी कर दिया है इस तरीके से बनाकर। इसकी लंबाई भी घट गई है और इसको बजाने का तरीका भी भूलना था मुझे। सब बांसुरियों में लेफ्ट हैंड की मिल जाएगी, राइट हैंड की मिल जाएगी। कई लोगों को पता नहीं है कि लेफ्ट हैंड क्या होता है, राइट हैंड क्या होता है। इसका सिंपल सा जवाब है, बांसुरी बजाते समय नीचे वाले 3 जो छेद होते हैं इस पे अगर आपका लेफ्ट हैंड होता है तो आप लेफ्टी हैं, और बांसुरी बजाते समय नीचे वाले 3 छेद पर अगर आपका राइट हैंड होता है तो आप राइट हैंड प्लेयर हैं। किसी बांसुरी का ऑर्डर देते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको पता होना चाहिए बांसुरी बजाते समय आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं। एक बार बांसुरी आपके लिए बन गई तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। मतलब लेफ्ट की बन गई तो राइट नहीं बन सकती है, राइट बन गई तो लेफ्ट नहीं बन सकती है। तो किसी बांसुरी का ऑर्डर देने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, या ऑर्डर देते समय लिखें स्पेशल हमें लेफ्ट वाली चाहिए या हमें राइट हैंड की बांसुरी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड की बांसुरी बनाने का तरीका अलग होता है और राइट हैंड की बांसुरी बनाने का तरीका अलग होता है। अगर वो बांसुरी एफ बेस से बड़ी बांसुरी है तो, अगर छोटी बांसुरी है तो लेफ्ट और राइट इसको कोई भी आदमी बजा सकता है। जैसे ये मेरे हाथ में है राइट हैंड की बांसुरी, आप देख सकते हैं इसका जो ये होल टूनिंग होल है वो राइट की तरफ है।
अगर आप इस होल का यूज़ करना जानते हैं तो लेफ़्ट और राइट का मतलब है। अगर आप इस होल का आपको यूज़ करना ही नहीं आता है तो लेफ़्ट या राइट, जैसे मैं लेफ्टी हूँ और ये राइट हैंड बांसुरी है, तो इस बांसुरी को लेफ्ट या राइट कोई भी आदमी बजा सकता है। बस लेफ्ट जैसे मैं बजा रहा हूँ तो मैं इस होल का यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में है और इस होल का यूज़ होता है छोटी वाली उंगली से। ये देखिए, जिनको बजाते हुए 1.5 साल 2 साल 3 साल हुए हैं तो उनके काम का ये होल रहता ही नहीं है। ये काफ़ी एडवांस लेवल वाली बात है। तो ये मंदर माँ के स्वर के लिए रहता है ये वाला, इसको आप होल्ड कर बजा सकते हैं। तो कोई बांसुरी का आप ऑर्डर दें उससे पहले आप देख लें आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं। आपको कुछ भी नहीं पता कि लेफ्टी है कि राइटी है, एक सिंपल सा आप कोई भी ले लीजिए, पाइप ले लीजिए, उसको हाथ से पकड़ के देख लीजिए, बांसुरी ऐसे होठ पे लगा लीजिए, तो आपकी जो भी पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन लेफ्ट की है मेरी और ये मेरी राइट की पोजीशन है। तो बांसुरी बजाते समय नीचे वाले 3 छेद पर अगर आपका राइट हैंड होता है तो आप राइटी है, लेफ्ट हैंड होता है तो आप लेफ्टी है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके अलावा हम बनाते हैं तरह तरह के बैग्स। ये मिडिल फ्लूट रखने के लिए जो बैग होता है, जैसे मिडिल फ्लूट के अंदर सी मिडिल की जो बांसुरी होती है सबसे बड़ी होती है, ये हमने इसके लिए डिजाइन करवाया है। ये बैग, इसकी लंबाई इतनी है कि सारी की सारी मिडिल फ्लूट्स आप इस बैग में एक साथ रख सकते हैं। 12 मिडिल फ्लूट रखने के लिए ये वाला बैग है। फिर इससे बड़ा बैग हमारे पास होता है यही साइज में, इसकी गोलाई तो सेम है लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है। इसमें आप डी शार्प बेस तक की बांसुरी रख सकते हैं। डी शार्प बेस की बांसुरी होती है लगभग 31 इंच की। ये मेरे हाथ में है 31 इंच की बांसुरी, देख सकते हैं आप। ये बांसुरी इसके अंदर परफेक्टली आ जाएगी। ये ई बेस की 2 होल वाली बांसुरी थी, तो इस तरह की बांसुरी डी शार्प बेस तक की बांसुरी आप इस बैग में रख सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बांसुरी आप इस बैग में रखेंगे तो लगभग 7-8 बांसुरी तक इस बैग में आ जाएगी। और छोटी और बड़ी मिला के रखेंगे, या छोटी और बड़ी मिला के रखेंगे तो इसमें 10-12 बांसुरी तक भी आ सकती है इस वाले बैग में। इसके अलावा बैग बनाते हैं ये वाले साइज का। इस पे मैंने प्रिंट भी करवा दिया है दीपक फ्लूट लिखवा के, कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा इसमें मेरा। इसमें हमने इससे ही बड़ा पाइप लगाया है। आपके पास सी बेस तक की बांसुरी है या आपको इस साइज तक की आपको ज़्यादा बांसुरी रखनी है, 15-20 बांसुरी रखनी है, तो आप ये वाला बैग ले सकते हैं। इसमें हमने 2 साइज बनवाए हैं। एक बैग की लंबाई है लगभग 31 इंची और दूसरे बैग की लंबाई है लगभग 36 इंची। 36 इंच बैग के अंदर आप सी बेस 36 इंच वाली जो बांसुरी होती है वो भी आप इसमें रख सकते हैं। इसकी लंबाई काफ़ी है। ये देखिए पाइप लगा रहेगा इसके अंदर। तो इस तरह के कवर भी आप खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बैग हम बनाते हैं सिंगल बांसुरी के। ये एक बांसुरी रखने का बैग है। इस बैग के अंदर एक ही बांसुरी आएगी। ये अलग अलग साइज के अंदर बनते हैं। जैसे ये बैग है लगभग जी बेस की साइज की बांसुरी के लिए। जी बेस की बांसुरी होती है लगभग 26 इंच की। ये देखिए जी बेस एफ शार्प बेस तक की बांसुरी इसमें आ जाएगी। जी बेस, जी शार्प बेस, एफ शार्प बेस। तो इसमें आपको कोई भी सिंगल बांसुरी का आपको बैग चाहिए तो आपको सिर्फ यही बताना है, इंची टेप से नाप के आपकी बांसुरी की लंबाई, जैसे ये यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी लंबाई है बांसुरी की, ये लंबाई का साइज बताना आपको कि इतनी लंबी बांसुरी आपको बैग में रखनी है। तो उस लंबाई के हिसाब से ये बैग मिल जाएगा आपको। जैसे ये बैग की लंबाई है लगभग 28 इंची, 28 इंच तक की बांसुरी इसमें आ सकती है। ऐसा ही बैग हम ये बनाए, इससे भी बड़ा बैग है ये वाला, जिसमें ई बेस तक की बांसुरी आएगी।
इसमें लगभग 30 इंच तक की बांसुरी आ सकती है। एक इससे बड़ा भी है ऐसा बैग, जिसमें 34 इंची, 35 इंची, 36 इंची, 38 इंची, 40 इंची, 42 इंची सारे साइज के बैग मिल जाएंगे आपको। छोटे ही मिल जाएंगे, जैसे आपको मिडिल फ्लूट रखनी है, एफ मिडल, एफ शार मिडल, जी मिडल, जी शार मिडल, ये छोटी बांसुरी आप छोटे बैग में रख सकते हैं। ये मिनिमम साइज है हमारे पास बैग का। इसकी लंबाई है लगभग 17 इंची। इसमें 16 इंच से नीचे वाली सारी बांसुरियाँ इसमें आप रख सकते हैं। और इसी बैग से देखिए बड़ा ये वाला बैग बनाया है, जिसमें लगभग 19 इंच तक की सी मिडल की बांसुरी इसमें आ सकती है। ये देखिए, ये सी मिडल की बांसुरी के लिए बैग है। तो बैग में सभी साइज के अवेलेबल हो जाएंगे बैग आपके। इसमें 22 इंच का ही मिल जाएगा, 23 इंच का ही मिल जाएगा, 24 इंच का ही मिल जाएगा। आपको बांसुरी का साइज नाप के बताना है, आपको किस लंबाई की बांसुरी का बैग चाहिए, आपको उस हिसाब से बैग मिल जाएगा। तो ये थी हमारे पास बांसुरी की रेंज। तरह तरह की बांसुरी तरह तरह के कस्टमर के इसलिए हिसाब से हम बनाते हैं। ये सब आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है, आपको किस तरह की बांसुरी चाहिए। बांसुरी और बैग की रेंज, बांसुरी के जो बैग हैं ये हमारे पास मिनिमम 400 रुपये से बैग चालू है और मैक्सिमम हमारे पास 1200 रुपये तक का बैग है। और बांसुरियाँ हमारे पास 500 रुपये से लेकर 8000 तक की अब आज की डेट में बांसुरी अवेलेबल है। जैसी आपकी डिमांड है उस डिमांड के आधार पर बांसुरी की क्वालिटी और बांस की क्वालिटी ये सब डिपेंड करेगी। आपको बिगिनर्स फ्लूट चाहिए वो भी हमारे पास है, आपको प्रोफेशनल फ्लूट चाहिए तो वो भी हमारे पास है। 1 मई से हमने ये काम करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया है। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर ही बांसुरी बनेगी। आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी है, आपको नॉर्मल बैम्बू की बांसुरी चाहिए या आपको फ्राई की चाहिए, एक्रेलिक चाहिए या आपको एक्रेलिक कम बैम्बू चाहिए या बैम्बू कम एक्रेलिक चाहिए या आपको ऑल्टो फ्लूट चाहिए, सभी तरह की बांसुरियाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं। इसके अलावा भी कुछ और रेंज है जो मैंने अभी वीडियो में दिखाई नहीं है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको वो रेंज भी दिखाएंगे। जैसे जैसे बांसुरी बनेगी बांसुरी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आप बांसुरी खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।